नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर पियून यानी कि चपरासी के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 27 जून 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 27 जुलाई 2025 है। टोटल वैकेंसी 5670 है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। इसके अलावा ये वैकेंसी नॉन शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड एरियाज में भी डिवाइड हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2026 को 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप लड़के हैं और राजस्थान के मूल निवासी होने के साथ SC ST, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तब भी आपको एज में 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आप लड़की हैं और राजस्थान के मूल निवासी होने के साथ SC ST, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो फिर आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 50 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। इसी तरह से अगर आप विडो या डाइवर्सी वुमेन हैं, तो फिर आपके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि राजस्थान सरकार ने जो रिटायरमेंट की एज डिसाइड की है, आपकी एज उससे कम होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, और ये कुल मिलाकर 12 कैटेगरीज हैं। लेकिन इनमें जो भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब दोस्तों, ये कुल मिलाकर जो 12 कैटेगरीज हैं जिसमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप एक से ज़्यादा कैटेगरी के अंदर एज में रिलैक्सेशन नहीं ले सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान में चपरासी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपकी केवल 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज पर एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। आइए दोस्तों, इन दोनों ही स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। इसमें टोटल नंबर 85 होते हैं और टोटल क्वेश्चंस भी 85 होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें 50 क्वेश्चंस हिंदी के होते हैं, 10 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं और 25 क्वेश्चन राजस्थानी संस्कृति के होते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये एग्जाम ऑफलाइन होता है, यानी कि ये एग्जाम OMR शीट पर होता है। इसके बाद दूसरे स्टेज पर इंटरव्यू होता है। इसमें जितनी वैकेंसी आई हैं उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाए और अगर आप SC ST, PWD या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको 85 में से 34 नंबर तो लाने होंगे। इसके अलावा अगर आप OBC या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको 85 में से 38 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू आपका 15 नंबर का होता है। इस तरीके से ये टोटल टेस्ट 100 नंबर का होता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन चपरासी के तौर पर हो जाता है, तो पहले 2 साल के लिए आपकी सैलरी 12,400 रुपये होगी। लेकिन 2 साल बाद आपकी सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अकॉर्डिंग 17,700 रुपये से लेकर 56,200 रुपये के बीच होगी। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए। मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।